हर रात की तरह वो रात भी शांत थी, पर मेरे अंदर की बेचैनी शांत नहीं थी। मैं आरव, एक लेखक जिसकी जिंदगी में रहस्यमयी कहानियों की गूंज हमेशा बनी रहती है। मेरी रुचि भूतिया जगहों, अंधेरे रहस्यों और डरावनी कहानियों में थी। लेकिन उस रात मैंने एक ऐसा फैसला किया जो मेरी जिंदगी को हमेशा के लिए बदलने वाला था। कुछ दिन पहले मैंने एक कहानी सुनी थी, एक गांव की कहानी। एक ऐसा गांव जिसका नाम तक लोग लेने से डरते थे। कहते हैं वहां एक बार जो गया वो वापस नहीं आया। मेरे अंदर कुछ जाग उठा एक अजीब सी खींच। मुझे वहां जाना था। मुझे जानना था कि आखिर इस जगह में ऐसा क्या है जो इसे इतना डरावना बनाता है। मैंने अपना सामान पैक किया, सिर्फ जरूरत की चीजें, एक टॉर्च, मेरा कैमरा और मेरी डायरी। मैंने जानबूझकर किसी को नहीं बताया क्योंकि मुझे डर था कि कोई रोक देगा। रात के 11 बजे मैं घर से निकला। बाहर का अंधेरा घना था, चांद आधा ढका हुआ था और हवा में एक अजीब सी ठंडक थी। ऐसा लगता था जैसे खुद प्रकृति मुझे वापस जाने के लिए मना कर रही हो। गांव तक पहुंचने के लिए एक पुरानी पगडंडी से गुजरना पड़ा। चारों ओर सिर्फ पेड़ों की कतारें थी। उन पेड़ों के बीच से गुजरते वक्त मुझे बार बार ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कोई मुझे देख रहा हो। मैं रुककर पीछे देखता, लेकिन वहां सिर्फ अंधेरा और सन्नाटा था। क्या ये मेरा वहम था या सच में कोई था? घंटों चलने के बाद मैंने गांव की सीमा पर कदम रखा। मेरे सामने एक पुराना लकड़ी का बोर्ड था जिस पर खून जैसे लाल रंग से कुछ लिखा था। जो आया उसने खुद को मिटा दिया। ये पढ़ते ही मेरी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई, पर मैं रुका नहीं। अंदर कदम रखते ही मैंने महसूस किया कि ये जगह कुछ अलग थी। हवा भारी लग रही थी, जैसे हर सांस के साथ कोई मेरा दम घोंट रहा हो। गांव में चारों ओर जर्जर मकान थे। किसी भी खिड़की से झांकने पर ऐसा लगता था जैसे कोई अंदर से मुझे देख रहा हो, लेकिन वहां कोई नहीं था। सड़कों पर घास उगी हुई थी और हर तरफ सिर्फ अंधेरा फैला था। मैंने धीरे धीरे आगे बढ़ना शुरू किया। तभी एक मकान के अंदर से हल्की सी रोशनी दिखी। मेरी जिज्ञासा मुझे खींच रही थी। मैं डरते डरते उस मकान के पास गया। दरवाजा आधा खुला था। मैंने धीरे से उसे धक्का दिया। अंदर का नजारा मेरे लिए किसी झटके से कम नहीं था। एक बूढ़ा आदमी जमीन पर बैठा था। उसकी आंखें लाल और सूजी हुई थी। उसने मेरी ओर देखा और बोला, तुम यहां क्यों आए हो? वापस चले जाओ जब तक मौका है। उसकी आवाज कांप रही थी, जैसे वो खुद किसी भयानक डर के शिकंजे में था। मैंने पूछा, यहां क्या हो रहा है? ये गांव इतना डरावना क्यों है? उसने मेरी ओर ध्यान से देखा और कहा, तुमने यहां कदम रख दिया है, अब वापस जाने का सवाल ही नहीं उठता। यहां वो रहते हैं जो इंसान नहीं है। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैं कुछ समझ पाता इससे पहले उसने अपने कांपते हुए हाथ से छत की ओर इशारा किया। मैं डरते हुए ऊपर देखने लगा। छत पर कुछ था, या शायद कोई था। एक परछाई उल्टी लटकी हुई, उसकी आंखें जलती हुई लाल थी। उसकी गर्दन इंसानों जैसी नहीं थी, बल्कि अजीब तरीके से मुड़ी हुई थी। मेरी सांस अटक गई। ये क्या है? मैं कांपते हुए बोला। बूढ़ा आदमी अचानक जोर से हंसने लगा। उसकी हंसी इतनी गूंज रही थी कि मेरे कान फटने वाले थे। तभी वो परछाई मेरे सामने आकर खड़ी हो गई। उसने धीरे से कहा, तुम्हारी तलाश खत्म हुई, अब तुम हमारे हो। उसकी आवाज में ऐसी ठंडक थी जैसे मेरी आत्मा को चीर रही हो। मैं चीखने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मेरी आवाज निकल नहीं रही थी। दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। कमरे में सिर्फ अंधेरा और उस परछाई की जलती हुई आंखें थी। उस कमरे में सब कुछ ठहर गया था। बूढ़े आदमी की हंसी की गूंज धीरे धीरे थम गई और चारों ओर अंधेरा घना हो गया। मैं हिल भी नहीं पा रहा था। परछाई मेरे इतने करीब थी
कि मैं उसकी जलती हुई आंखों से निकलती आग महसूस कर सकता था। तुम्हें लगा था यहां सिर्फ कहानी है, उसने फुसफुसाते हुए कहा। उसकी आवाज ऐसी थी जैसे हजारों लोगों की चीखों को एक साथ समेट दिया गया हो। तुम्हारा नाम अब हमारी किताब में दर्ज हो चुका है। मेरा गला सूख गया। किताब? कौन सी किताब? मैं बमुश्किल बोल पाया। वो परछाई एक अजीब सी आवाज में हंसी। जो यहां आता है उसकी आत्मा यहां की मिट्टी में कैद हो जाती है। ये गांव एक जाल है और तुमने इसमें कदम रख दिया है। अब तुम्हारा कोई बचाव नहीं। मैंने खुद को संभालने की कोशिश की। मैं इस जगह से भागना चाहता था, लेकिन दरवाजा बंद था और कमरे का अंधेरा इतना घना हो गया था कि मैं अपनी परछाई भी नहीं देख पा रहा था। बूढ़ा आदमी अब चुप था। उसने अपनी आंखें बंद कर ली, जैसे वो मुझे अपनी किस्मत से अकेला छोड़ रहा हो। मैंने अपनी टॉर्च निकाली और उसे जलाया, पर उसकी रोशनी भी इस अंधेरे को नहीं चीर पा रही थी। तभी एक औरत की चीख कमरे में गूंजने लगी। भागो! आवाज आई। कौन हो तुम? मैंने चीखते हुए पूछा, पर कोई जवाब नहीं आया। अचानक कमरे की दीवारें बदलने लगी। वे हिलने डुलने लगी, जैसे किसी जिंदा चीज का हिस्सा हो। दीवारों पर अजीब सी परछाइयां चल रही थी। और फिर मैंने देखा एक किताब। वो किताब मेज पर रखी हुई थी। उसकी जिल्द पुरानी और फटी हुई थी, लेकिन उस पर मेरे नाम के अक्षर खुदे हुए थे। आरव। मैंने खुद पढ़ा। मेरे हाथ कांपने लगे। ये नाम यहां कैसे हो सकता है? मैं इसे पहली बार देख रहा हूं। ये तुम्हारा अतीत और तुम्हारा भविष्य है, परछाई ने कहा। तुम यहां से बाहर जा सकते हो, लेकिन तुम कभी नहीं जा पाओगे। मैंने किताब को छूने की कोशिश की। जैसे ही मैंने उसे उठाया, पूरा कमरा कांपने लगा। किताब के पन्ने अपने आप पलटने लगे और उनमें से अजीब सी आवाजें आने लगी। तुमने एक गलती कर दी, आरव। तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ये सब कैसे रोकूं। तभी किताब से एक धुआं निकला। वो धुआं धीरे धीरे इंसानी आकृतियों में बदलने लगा। वे आकृतियां मेरे चारों ओर मंडराने लगी। उनमें से हर एक मुझे घूर रही थी। ये हमारी जमीन है, ये हमारी दुनिया है, और अब ये तुम्हारी भी होगी। मैं चीखा, नहीं, मुझे यहां से बाहर जाना है। बूढ़े आदमी ने पहली बार चुप्पी तोड़ी। तुम बाहर तो जा सकते हो, लेकिन ये गांव तुम्हें हमेशा बुलाएगा। हर रात जब अंधेरा गहरा होगा, ये तुम्हें पुकारेगा। तुम यहां से कभी पूरी तरह नहीं भाग सकते। मैंने दौड़ लगाई। मैं दरवाजा तोड़ने की कोशिश करने लगा। मेरी टॉर्च की बैटरी खत्म हो रही थी और अंधेरा मुझ पर हावी हो रहा था। तभी दरवाजा अचानक खुल गया। मैं बाहर भागा, गांव की सीमाओं को पार करने के लिए। लेकिन जैसे ही मैंने गांव की सीमा छोड़ी, मेरे पीछे से वही परछाई की आवाज आई। तुम भाग तो गए हो, लेकिन हमारा हिस्सा तुम्हारे साथ रहेगा। हर जगह, हर पल। घर लौटने के बाद मैं लगातार असामान्य चीजें महसूस करने लगा। मेरी परछाई अब मेरे साथ नहीं चलती थी। कभी कभी मैं रात में दरवाजे के पीछे किसी के खड़े होने का एहसास करता, और मेरी डायरी, उसमें हर सुबह नए पन्ने जुड़ जाते जो मैंने कभी नहीं लिखे थे। आज भी जब रात होती है और सन्नाटा गहरा होता है, मुझे उस गांव की पुकार सुनाई देती है। आरव, वापस आओ। तुम्हारा काम अधूरा है। क्या मैं दोबारा उस गांव जाऊंगा, या वो गांव खुद मेरे पास आएगा? ये रहस्य कभी खत्म नहीं होगा। अगले भाग में और गहराई से जानिए सन्नाटे की परछाई का सच।